है कि जब से घरा सही करा दिखाए आके यहाँ से गए तब से और परेशानियां बढ़ गई। तब से और परेशानी बढ़ गई। हाँ 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 तो वही बात है। अब उसमें हम क्या करें? ठीक है, लेकिन ये सबके ऊपर नियम नहीं लागू। सर आप तो नहीं हुए मिस्त्री, आप भी नहीं हुए। माता जी, आप माता जी नहीं हुई, उतना नहीं हुई। हाँ आप हुए, आप ढंग से फंसाया जा रहा है लेकिन हम निकल लेते। हाँ और पन्ना मिस्त्री कहाँ नहीं? हाँ आप परेशान हुई थी? नहीं, पहले ही दिन से इनका फायदा करनी चाहिए। मतलब तुरंत से आराम हो। आपको देखिए परेशानी आई थी, आपको नहीं आई, आपको तुरंत फायदा हो। आपको माता जी नहीं आराम होने तुरंत से, आपको तुरंत से आराम हो। आपको भी लड्डू आपको तुरंत से। ये सबके साथ नहीं करता। अब इसमें हम क्या समझे? हमें लगता है उनके यहाँ परेशानी आती है जिनका मिलने से पहले थोड़ा कर्म टेढ़ा मेढ़ा रहता है। पहुंचने के बाद वो सब क्या होते हैं? अलर्ट हो जाते हैं, हलचल मचाना शुरू कर देते हैं। जो उनका बुरा कर्म होता है पीछे का, वो क्या है? हलचल मचाना शुरू कर देता है, एकदम टाइट हो जाते हैं, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। और जिनका आराम से हो जाता है, हो सकता है अच्छा रहता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। तो कोई बात नहीं है, वो परेशान ही करेगा ना। कितना समय करेगा? कितना समय किया परेशान? विनोद जी आप बताइए, कितना समय परेशान किया? 3 महीने। उसके बाद हम सब कुछ अच्छा, जिस दिन से गायब हुई थी आपके पास बताए थे, उसी दिन से कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा। तो कोई बात नहीं है। जिंदगी भर रोने से अच्छा एक बार खूब रो लीजिए। जिंदगी भर भोगने से अच्छा 1 महीना 2 महीना ढंग से भोग लीजिए, लेकिन अपने काम को करके रहिए। जिंदगी भर दलदल में फंसे रहने से अच्छा एक बार फंस जाइए, जितना फंसना हो, ताकि निकलिए तो दोबारा फंसने की नौबत ना आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए जब किसी परिवार में अगर इस तरीके की हलचल या समस्या आए तो घबराए नहीं। अच्छा होगा उनके भी जीवन में, और उनके भी जीवन में अच्छा होगा जो तुरंत से फायदा हो रहा है, और जो जिनका जीवन में तुरंत फायदा नहीं कर पा रहा है, उनके भी जीवन में अच्छा होगा। बस किसी के यहाँ देर है और किसी के यहाँ जल्दी है, लेकिन अंधेर किसी के यहाँ नहीं होगी। घबराइएगा। हमारे यहाँ इस तरह से खेल हो रहा था कि लड़की हमारी जो होश पड़ी, हाँ रोना तो इतना मचा था, लेकिन मिस्त्री साल में खड़े हो जाए। हाँ वो मिस्त्री थे, वो लगे थे तोड़ फोड़ करने। दोनों आदमी तोड़ते और बनाते चले जा रहे थे, ना तो डॉक्टर के पास जाते थे और ना उस लड़की को देखते, सिर्फ अपने काम में लगे रहते। वो बेहोश थे। ये बकुल जुटा हुआ है, लेकिन हम बंद करके चला जाइए। लेकिन हम न जाए, ये न जाने। सोचिए। हाँ, और जिस दिन कहने का मतलब भैंस चरा रही थी, उसी उधासी में गिर गई थी, उसी दिन हम साहब के पास फोन किए थे और हम साहब से बताए भी नहीं। हम ये जान चुके थे कि ये मेरा कर्म खराब। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बुराई अपने मुंह से कहना बहुत महानता की बात होती है। हमने सोच लिया कि मेरा कर्म खराब था, या मेरा या हमारे पिताजी या कोई और कर्म खराब ज्यादा किया। जब गायब हो गई तब हम साहब से बताए कि साहब ऐसे बात हो रही है, तो क्या बोले कि ऐसा है ध्यान रखकर हेरो भी, और वहाँ करके खा के ले गए, लड़की अपने आप आई। उसी दिन से उसको कोई दिक्कत नहीं, गायब भी हो गई थी।
ढूंढने नहीं गए? हाँ नहीं गए थे सर। जब गए? आपने कहा कि धैर्य रखें बैठिए अपने आप आएगी, तो सर हम गए खाट को लेकर, नो टेंशन, मुझ में धैर्य ना करा, आराम से सोए तान के अभी की अपने आप आए। सोचिए, और हमेशा भी होश हो जाते हैं। हाँ सर। और होश में लाने के लिए क्या क्या नहीं किए होंगे इससे पहले? अरे साहब हमारी घर मुसाफिर खाना क्या जाता है, बताइए। उसका दोनों पैर पीछे हो जाता था, ऐसा तो मुंह से खिसकू गिरता था, 10-12 घंटा होश नहीं आती थी। हमारे घर में पूरा परिवार रोना पीटना मचाता था। 8 महीने मान चलिए कि कोई खाता नहीं था, दही रोटी जानवर खाते थे। सोचिए, समझ आ रहा है ना? और दोष को हटाने के लिए कितना तोड़ फोड़ करने के बावजूद भी दोष हावी था, बीमारी बरकरार थी, लेकिन कब से खत्म हुआ? कितना दिन? सही करने के बाद मान लीजिए कि करीब 2 महीने डिस्टर्ब होते थे। सही करने मतलब सही करने के बाद या आने के बाद? नहीं साहब, सही करने के बाद 2 महीना उसके बावजूद भी डिस्टर्ब थे, और इनको यही बोला जा रहा, धैर्य रखिए, बस धैर्य रखिए, इसके अलावा कुछ और बोलते थे? नहीं सर, हम आपसे बताए भी नहीं। जब गुरु जी दवा चालू किए, कम से कम 20,000 की दवा दिए। अच्छा, उसके बाद हम सोचे कि हमारे पास अब पैसा है नहीं, आपसे बताए साहब क्या बताए, तो 5,000 का बिल फिर बना दिए। हाँ, आप बहुत ही ऐसा है कि बात से दवा पढ़ दूसरे दिन से साहब वो सर उसका सर भी दर्द होता है, दवा नहीं बताइए। हाँ लाइफ है। कोई दिन से साहब पर्ची उर्ची खाने बाद ही दवाई नहीं, तब से अब तक कुछ नहीं। सोचिए, हमारे घर में 100% दवा बनी। सोचिए, अब पूरे परिवार मतलब है पंडित पांडे हैं, लेकिन पूरा परिवार इस राह पे चलते हैं, अब पूरे परिवार में दवा बंद है। सोचिए, हाँ दवा नहीं चलती। खुशहाल है, सब अच्छा हो रहा है। तो इस राह को समझ लिए, और समझ लिए तो फिर पकड़ लिए, पकड़ लिए तो फिर पकड़ लिए, फिर अच्छा तो होना ही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये बात समझ में आया, घर सही करने वाला। दूसरी चीज, हमारे सिस्टर पूरे परिवार एक करती है, और ये 2 मूर्ति एक है, उनकी भी मकान बनवाने के लिए तैयार है अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। कि मतलब ये इनकी बहन और इनके बहनोई दोनों लोग खुशहाल हो, अपनी तरफ से बनवा रहे। सोचिए कितनी अच्छी बात है। 2 कमरा, एक बरामदा, एक किचन, गुरु जी बता के आए। हाँ, सोचिए, नल भी करवाना है, 5 लाख रुपया लगेगा पूरा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े। अब आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, घबराइए मत, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही है ना? कुछ लोगों को कल गर्मी, मान लीजिए पिछली बार गर्मी सताती थी, अब की बार ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब संकट पूरा जीवन आपके जीवन में ना आए, संकट पूरा जीवन आपके जीवन में ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको आसान काम, अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना, दुखी करना ही नहीं है किसी, कुछ भी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा जीवन आपके जीवन में दुख ना आए, तो दुखी किसी को नहीं करना। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति इन्हीं 5 शक्तियों द्वारा बने हुए हैं, और जिन्हें आप दुखी करेंगे, जिन 5 शक्तियों को बर्दाश्त नहीं होगा, ये आपको दुखी करने के लिए आपके ही बेटे को बना देंगे। फिर क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे, आप झेल नहीं पाएंगे, है ना? चलिए अगला है, हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है, भरोसा रखना है हमारे ऊपर, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे हमारे ऊपर भरोसा रखना है, हमेशा सच बोलना है। हम जानते हैं अगर सच बोलेंगे तो 2 थप्पड़ ज्यादा पड़ सकता है,
हो सकता है। सच बोलेंगे तो परिवार वाले नाराज हो सकते हैं। सच बोलेंगे तो 2-4 हजार कहीं और ज्यादा देना पड़ सकता है। सच बोलेंगे तो एकाध बीता जमीन आपकी और जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए उससे कई गुना ज्यादा आपका वापस आने वाला है। धैर्य रखिए, कई गुना ज्यादा। इसलिए झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए। अब झूठ बोलने की ताकत क्या होती है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो सत्य बोलने की देन है। आप इस बात को भूल गए। बोलते सच हैं लेकिन जानते नहीं है कि सच की पावर क्या है। अच्छा, कितने लोग हैं जो पूरा पूरा झूठ बोलते हैं। यहां आने से पहले पूरा का पूरा झूठ बोलते थे, पूरा का। ऐसा भूख नहीं लग रही कुछ तो सही सही बोलते नहीं होंगे। अरे कम से कम इतना तो सही बोलते होंगे कि कोई पूछा ब्रश किए है तो आप जरूर बोल कर लेंगे। पूरा सच बोलना चालू कर देंगे तब क्या होगा आपके जीवन में, सोच कर देखिए। तब क्या होगा आपके जीवन में। और सच बोलने का, बोलिए मत भाई, शांत रहिए। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा कि आपका हर सोचा काम होना चालू हो जाएगा और आने वाली एक भी समस्या, कहते हैं साँच को आंच नहीं आती, वो आंच नहीं पहुंचा सकती। आपके जीवन में दुख नहीं बन सकती या आपके जीवन में कांटा बोने वाले को, मतलब कांटा बोने वाले सलामत नहीं रह सकते आपके जीवन में। ठीक है, इस बात पे पूरा भरोसा आपको करना पड़ेगा सच बोलने का। और अगला है भलाई। भलाई का परिणाम यह है, भला उल्टा लाभ होता ही है, सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भलाई नहीं करते होंगे, सभी लोग भलाई करते होंगे, लेकिन तरीके से करिए, भलाई सिस्टम से करिए। सिस्टम से मतलब नहीं समझना, सिस्टम से मतलब हमारा काम है भलाई करना। आप चाहे आप सब में लाभ मिले या ना मिले, हमारा काम है भलाई। बस हम आपकी भलाई किए और हम आप ही को ताक रहे हैं भलाई करके कि आप कब हमको फल देंगे, कब हमको फायदा करेंगे। और गलती से हमारी मजबूरी में आप भी मजबूर रहे और नहीं भला किए तो हम क्या हुए, आपके दुश्मन। भूल गए वो दिन जब खाने के लिए मर रहे थे, है ना? हम आपका साथ दिए थे, हम चावल पहुंचाए थे, हम गेहूं पहुंचाए थे, भूल गए। और आज हमें जरूरत पड़ी तो मुंह दिखा दिए। भलाई का जमाना नहीं, इस ये डायलॉग नहीं बोलना। हमारा काम है भलाई करना। इनके पास नहीं था, हम कर दिए, अभी चाहे करें या ना करें, हमें इन्हें कहना भी नहीं है और इनसे उम्मीद भी नहीं लगाना। हमारी तो भलाई वो करेगी, प्रकृति वो करेगी। हो सकता है हम भलाई इनका किए हैं और हमारा बेटा जितने इनका किए उससे ज्यादा कमा के हमको दे दिया, तो भलाई हम आपका किए हैं मिस्त्री, और हम जहां काम कर रहे हैं वहां ज्यादा इनकम हमारी बढ़ गई तो, और आप सोच रहे हैं कि हमसे इनसे लाभ तो मिला नहीं, वो तो हमारी इनकम यहां से बढ़ी है। हो सकता है वही घूम के वहां बढ़ी हो, तो क्योंकि पान सकती यहां भी, पान सकती वहां भी। फल मिलता है, दिखता नहीं है, काम होता है, समझ में नहीं आता, खुशियां आ रही हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं। नहीं समझ, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ठीक है, इसलिए जिसको मतलब भलाई करें तो हम कोई गारंटी नहीं इन्हीं से लाभ लें। कभी कभी होता है हम 4 लोगों की भलाई कर दिए, नतीजा हमारी कोई दुकान है वो डबल तिबल चलने लगी तो, और हम सोच रहे हैं कि हमारा फायदा यहां से हो रहा है लेकिन हमको यहां से चाहिए, तो प्रकृति भी आपका फिर उल्टा ग्रहण लगा देती है। चलो वापस चलो,
कितने लोग इसी में लगे रहते हैं, उधर भलाई किए, इधर झगड़ा भी कर लिए, अब उसी में कुछ फायदा हुआ फिर नुकसान, फायदा हुआ नुकसान, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, ऐसे ऐसे मतलब कुछ अच्छाई है कुछ बेईमानी, कुछ अच्छाई है कुछ बेईमानी, चल रही है गाड़ी ऐसे। हमें तो ऐसे चलना है। कैसे चलना चाहिए? चलते चलो, चढ़ते चलो। जीवन एक बार मिला है, उम्र एक बार मिला है, बचपना दोबारा नहीं मिलेगा। व्यापार लो इसे ढंग से, हर पल को, हर समय को, हर उम्र को बढ़िया से व्यापार लो, क्या बुरा है। फिर देखिए आगे कैसे बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और एकदम बढ़ जाएंगे। ठीक है, कंफर्म हुआ? चलिए आज अब कैमरा बंद कर दीजिए, देर तो नहीं हो रही है।